अब हमारा अगला जो प्रोग्राम है वो मुकालमे की शक्ल में है। हम नशीना ने महफिल वालिदैन कायनात अर्ज़ी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक लाजवाब और बेमिसाल तोहफ़ा है। ये एक ऐसी बेशकीमत दौलत है जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। वालिदैन ख़ुद तकालीफ सह लेते हैं मगर अपने जिगर गोशों के आराम व इत्मीनान का भरपूर ख्याल रखते हैं। वो वालिदैन जो औलाद के लिए मुजस्समा करम और रहमत है, वो वालिदैन जो औलाद की हार को भी जीत ही कहते हैं, वो वालिदैन जिनका अंग अंग औलाद की खुशियों के लिए कुर्बान होता है, वो वालिदैन जिनके जिस्म की नस नस और बदन की रग रग औलाद ही के लिए धड़कती है, वो वालिदैन जिनकी पिशानी औलाद की झोलियाँ भरने के लिए खुदा के सामने सजदारेज रहती हैं, वो वालिदैन जिनकी नमनाक आँखें और सुरमगी पलकें औलाद को उरूज और तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ाने के लिए अश्कबार रहती हैं, और वो वालिदैन जिनके थके हारे हाथ औलाद के जीने व आफ़ियत के लिए खुदा के सामने उठे रहते हैं। एक तरफ तो एहसानात, इनायतों और बख्शिशों की बारिश है, लेकिन औलाद की तरफ से वालिदैन के लिए बेअदबी, एहसान फरामोशी, नाकदरी और तौहीन के सिवा कुछ नहीं। वालिदैन का एक कड़वा बोल उन्हें कीकर मालूम होता है, जिसके जवाब में ये वालिदैन का सीना छलनी कर देते हैं। जिन वालिदैन को इज़्ज़त और सरबुलंदी की कुर्सी पर बिठाना चाहिए था, आज वो खुद उसके दावेदार बन बैठे हैं। चुनांचे मैं दावत देता हूँ चंद ऐसे तलबा को जिन्होंने औलाद की इस बेहिस्सी को दूर करने और माँ बाप की खिदमत का जज्बा उबारने के लिए एक मुकालमा तरतीब दिया है कि वो तलबा आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। भाई साथियों से गुजारिश है खामोश रहे, आवाज़ न करे, शोर न करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे इतने बड़े बड़े लोग, डॉक्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप सब कहाँ जा रहे हो? हम लोग काजी साहब के पास फैसले के लिए जा रहे हैं। काजी साहब के पास? क्या बात पेश आई? सब खैरियत तो है? हम लोग इस बात के फैसले के लिए जा रहे हैं कि हम में से इज्जत की कुर्सी का हकदार कौन है। अच्छा ये बात है, फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार काजी साहब अदालत में तशरीफ ला रहे हैं। काजी साहब, ये बड़े बड़े लोग इस बात के फैसले के लिए आई है कि इनमें से इज्जत की कुर्सी का हकदार कौन है। अच्छा तो ये बात है, तो आप अपना अपना मामला पेश फरमाइए। काजी साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इंसानी ज़िंदगी का मुहाफिज हूँ, लोगों को ज़िंदगी देने की वजह बनता हूँ। मेरी ही वजह से लोगों को शिफा मिलती है। दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है, जैसे कि ट्यूमर, कैंसर, टीबी, डायबिटीज, इन सब से मैं ही तो निजात दिलाता हूँ। अगर मैं ना होता तो इंसान मौत का शिकार हो जाता। आज भाई भाई पर भरोसा नहीं करता, लेकिन डॉक्टर पर करता है। मुझे आराम के लिए वक्त नहीं होता, मुझे हर वक्त बीमारों को देखने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसीलिए काजी साहब, ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। आप अपना मामला पेश फरमाइए। काजी साहब, मैं एक वकील हूँ,
मैं बड़े बड़े मुजरिमों के खिलाफ लड़ता हूँ, लोगों को इंसाफ दिलाने, सच और झूठ का फैसला करने के लिए। काजी साहब, मैंने कड़ी मेहनत और कोशिश करके यह मकाम हासिल किया है। काजी साहब, मुजरिमों को पकड़ने के लिए मैं तहकीकात करता हूँ। मैंने भी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों का मुताला कर आज ये डिग्री हासिल की है। सब लोग मेरी वजह से इंसाफ पाते हैं। काजी साहब, इसलिए ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। आप अपना मामला पेश फरमाइए। काजी साहब, मैं एक इंजीनियर हूँ। पहले के जमाने में लोग छोटे छोटे मकानों में रहकर जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन आज मेरी यानी की वजह से इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं। और तो और काजी साहब, हमारी ये बनाए हुए लाल किला, मकबरा बाबर, मकबरा हुमायूं, ताजमहल, ताज होटल, कुतुब मीनार, दिल्ली की जामा मस्जिद, नई मस्जिद का मीनारा, इन सबके नक्शो निगार हम ही तो बनाते हैं। इसलिए इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। आप अपना मामला पेश फरमाइए। काजी साहब, मैं साइंटिस्ट हूँ। मैंने बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों का मुताला कर आज ये मकाम हासिल किया है। एक जगह से दूसरी जगह लोग हमारी ही वजह से जाते हैं। और तो और काजी साहब, कंप्यूटर, टेलीविज़न, लैपटॉप, कैमरे, ये सब हमने ही तो बनाए हैं। काजी साहब, आपके पास वो जो लैपटॉप है ना, वो भी हमने ईजाद किया है। डॉक्टर के पास वो जो आला है ना, वो भी हमने ईजाद किया है। मुल्क में होने वाले हमलों से मिसाइल और रॉकेट के जरिए से हिफाजत की है। काजी साहब, लोग आज बड़े से बड़ा सफर चंद घंटों में तय कर रहे हैं। ये सब हमारी ही वजह से हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। आप अपना मामला पेश फरमाइए। काजी साहब, मैं एक पुलिस हूँ। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं तरह तरह के मुजरिम और दहशतगर्दों को पकड़ता हूँ, वतन की और वतन के लोगों की हिफाजत करता हूँ, रात को पेट्रोलिंग करता हूँ। मुझे आराम करने के लिए थोड़ा वक्त भी नहीं मिलता। दिवाली जाती है तो ईद आ जाती है, ईद जाती है तो नवरात्रि आ जाती है। त्यौहार पर त्यौहार, त्यौहार पर त्यौहार, त्यौहार पर त्यौहार आ जाते हैं, मगर एक छुट्टी भी नहीं मिलती। कभी कभी अपने देश के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़ती है। इसीलिए काजी साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। आप अपना मामला पेश फरमाइए। काजी साहब, मैं एक किसान हूँ। रोज सुबह सवेरे जाता हूँ, धरती का सीना चीर कर उसमें फसल लगाता हूँ। मेरी ही वजह से ये लोग अपना पेट भरते हैं। अगर मैं ना होता तो ये लोग कहाँ जाते, कहाँ से अनाज लाते और अपना पेट कैसे भरते। काजी साहब, मैं एक किसान हूँ। रोज सुबह सवेरे जाता हूँ और सूरज डूबने तक सिर्फ काम ही करता हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने भाइयों को भी संभालता हूँ। काजी साहब, हम किसानों को तो बारिशों में भी जरूरत है और दिन रात खेत के चक्कर ही काटने पड़ते हैं। ये काले कोट वाले साहब क्या करते हैं, ये खाकी वर्दी वाले साहब क्या करते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़कर सुकून से खाना खा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम किसानों की वजह से। तो देखिए काजी साहब, इज्जत तो सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। इन तमाम हजरात की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि इज्जत की कुर्सी काजी साहब, आप कौन? हम इनके वालिद। आपको जो कुछ कहना है सामने आकर कहिए। काजी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमने अपने अरमानों की कुर्बानी देकर, अपने जज्बात की कुर्बानी देकर क्या इनके अरमानों को पूरा नहीं किया? वालिदैन अपनी खुशियाँ बेचकर, अपनी नींदें कुर्बान करके इनको डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाया, और बदले में हमें क्या मिला? काजी साहब, सिर्फ परेशानी, सिर्फ गुर्बत। क्या इसीलिए औलाद को पढ़ाते हैं? फैसला कीजिए काजी साहब, फैसला कीजिए। काजी साहब, फैसला सुनाने से पहले हमारी भी कुछ फरियादें सुन लीजिए। क्या कसूर है हमारा? हमने इनको ऊंची ऊंची डिग्री हासिल नहीं करवाई, और आज जब हमें सहारे की जरूरत महसूस हो रही है तो ये खुद इस इज्जत की कुर्सी पर बैठने की बात कर रहे हैं।
अच्छा हुआ काजी साहब, वालिदैन ने हमें बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़वाई और ऊंची ऊंची डिग्री हासिल नहीं करवाई। ये ऊंची ऊंची डिग्री हासिल करने वाले शायद ये भूल रहे हैं कि आज जो सवाल हम इनसे कर रहे हैं, कल यही सवाल इनके बच्चे इनसे करेंगे, और जिन बच्चों के लिए ये हमें छोड़कर जा रहे हैं, कल इनके बच्चे इन्हें छोड़ देंगे। फैसला कीजिए काजी साहब। काजी साहब, बचपन में इन्हें उंगली देते वक्त ये नसीहत की थी कि वालिदैन की खिदमत ऐसी करना कि अपने खुदा ताला को पसंद आ जाए और तुम्हारी नजात का जरिया बन जाए। बस यही कहना चाहता था काजी साहब, बस यही कहना चाहता था। बस कीजिए, हमारे रोने से यहाँ कोई फायदा नहीं। ये लोग कल भी नादान थे और आज भी नादान है। कल से लेकर आज तक हम इन्हें सब कुछ देते रहे और सब कुछ सिखाते रहे। अब जो कुछ भी बच गया है, इनकी औलाद इन्हें सिखा देगी। ये अदालत ऐसी आधी अधूरी डिग्री हासिल करने वालों को इज्जत की कुर्सी से नवाजेगी। हंसी आती है काजी साहब, हंसी आती है। ये लोग कल भी सहारे के लिए उंगली मांग रहे थे और आज भी सहारे के लिए कुर्सी मांग रहे हैं। फैसला कीजिए काजी साहब, फैसला कीजिए। काजी साहब, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप कौन? मैं मदरसा तक़वियतुल इस्लाम सुकून बाग का तालिब इल्म हूँ। अगर आप इजाज़त दे तो मैं माँ बाप के उन्वान पर चंद अशार कहना चाहता हूँ। जी कहिए। समाज फरमाए इरशाद के गले से लगाते नहीं पर बहुत प्यार करते हैं, गले से लगाते नहीं पर बहुत प्यार करते हैं। खुद पहन लेते हैं कपड़े पुराने, हमें नए कपड़ों से तैयार करते हैं। ले लेते हैं मुसीबत अपने सर पे, हमें मुसीबतों से निकालने में। ले लेते हैं मुसीबत अपने सर पे, हमें मुसीबतों से निकालने में। एक बाप अपनी जिंदगी दाव पर लगा देता है बच्चों को पालने में। दूसरा शेर आपकी नजर करता हूँ, समाअत फरमाए। इरशाद चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। आगे समाअत फरमाए। इरशाद कि तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का आदम निकलता है, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का आदम निकलता है। मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। कि पढ़ के देखो किताब हस्ती में, पढ़ के देखो किताब हस्ती में माँ से और प्यारा नाम क्या होगा। पढ़ के देखो किताब हस्ती में माँ से और प्यारा नाम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। माशा अल्लाह। इज्जत की कुर्सी के तमाम दावेदारों की दलीलें और आखिर में वालिदैन की फरियाद सुनने के बाद हम ये चाहते हैं कि इस मामले पर फैसला सुनाने से पहले इन कुर्सी के दावेदारों के सामने कुछ गुजारिशात पेश करें, जिसकी रोशनी में ये अपनी आइंदा ज़िंदगी को ऐसी बचकाना और दिलों को तोड़ देने वाली हरकतों से परहेज़ के साथ गुजारे। हमारी सबसे पहली गुजारिश इन हजरत से ये है कि ये सबसे पहले अपने गिरेबान में जाके और गौर करे कि जब इन्होंने इस दुनिया में कदम रखा था तो वो क्या थे, वो किसके रहमो करम पर जी रहे थे। वो कौन थी जो तुम्हारे रोए बगैर दूध पिलाकर तुम्हारी भूख मिटाती थी, तुम्हें सूखे पर सुलाकर खुद गीले बिस्तर पर सोती थी, तुम्हें बेचैन देखकर खुद तड़पती थी, तुम्हारी सेहत और आफियत के लिए खुदा से नजरें मांगा करती थी, और जो तुम्हें रोता देखकर रोती और हंसता देखकर हंस दिया करती थी। और वो दिन भर का थकाहारा कौन था जो रात को तुम्हें थपकियां दे देकर सुलाता था। वो कौन था जिसका कंधा तुम्हारी सवारी और जिसकी उंगलियां पकड़ पकड़ कर तुमने चलना सीखा। वो कौन था जिसने तुम्हारे बेहतर फ्यूचर के लिए अपनी ख्वाहिशों को दिल ही दिल में ख़त्म कर दिया। और वो कौन था जिसने अपनी उम्र भर की कमाई खर्च करके और ऑफिसरों के दफ्तर के चक्कर काट काट कर तुम्हें इस मनसब और ओहदे तक पहुंचाया। बेशक आपका जवाब दे इस आवर पेरेंट्स ही है, तो आप में अपना कुछ नहीं सब कुछ वालिदैन का अता करदा है। तो आपको क्या हक पहुंचता था कि इज्जत की कुर्सी का बेबुनियाद दावा उठाकर वालिदैन के लिए दर्द दिल का सबब बने। रिवायतों में है कि तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करेगी। अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप की खूब खिदमत करके जन्नत का हकदार बनने की तौफीक अता फरमाए।
आखिर में वालिदैन की फरियाद सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इज्जत की कुर्सी के असल हकदार सिर्फ और सिर्फ वालिदैन ही है। अस्सलामु अलैकुम।